हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। साथियों, थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने, और थंबनेल देखने के बाद में आप लोग इस वीडियो को खोलने पर और देखने पर आप मजबूर हुए होंगे, क्योंकि ये आपकी अकेले की कहानी नहीं है। ये राजस्थान में उन सब विद्यार्थियों की है जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका एग्जाम पास में आ रहा है, वैसे वैसे उनकी धड़कनें जो है ना बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो डर था उनका, एग्जाम के पास आते आते उनका डर दूर होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर ज्यादा ज्यादा जो है ना, उनका डर बढ़ता जा रहा है। उस डर का आखिरकार क्या कारण है और इस डर से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इस डर से छुटकारा पाने के लिए साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस सेशन को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। साथियों, रीट मेंस एग्जाम आपका होने वाला है कब? तो हम सभी जानते हैं कि रीट मेंस का एग्जाम आपके होने वाला है। एग्जाम की जो अपने डेट यहां पर आपके दे रखी है बेटा, वो अपने दे रखी है अपने 17 से लगा करके 21 जनवरी 2025 के बीच में 2026 में आपका इसका एग्जाम आपके होने वाला है। 17 से लगाकर 21 अपने जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख हो चुकी है कितनी? तो 16 दिसंबर 2025 का मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। यानी कि मोटा मोटी आपके पास में बराबर एक महीना जो है वो आपके पास में अभी शेष है। अभी इस एक महीने में डर का मेन कारण क्या है, इस डर को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो साथियों की डर है किस चीज का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। डर आपके यहां पर जो लग रहा है आप लोगों को, उस डर के कारण आपके यहां पर क्या क्या हो सकते हैं? तो डर के साथियों कारण ये हो सकते हैं। डर के कारणों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि डर के मेन अपने कारण जो हो सकते हैं ना बेटा, वो अपने यहां पर आपके कौन कौन से मेन बिंदु है जो मैंने विद्यार्थियों को पूछा है। और अगर मैं आपकी जगह पर होता है तो मुझे किन बातों से मुझे डर लगता है, उन्हीं चीजों के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो आपके अभी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम आ रहा है, उसे देख देख करके डर लग रहा है। अभी वर्तमान में जारी परिणामों को देख देख, है ना, अभी वर्तमान में जारी जो परिणाम है, वर्तमान में जारी हुए जो परिणाम है भाई, वर्तमान में जितने भी आपके जारी हुए अपने जो परिणाम है ना बेटा, हुए परिणामों को देख देख करके याद रखना आपको यहां पर डर लग रहा है। परिणाम को देखकर पहला सबसे बड़ा जो कारण है विद्यार्थियों को, वो ये वाला जो है ना, ये अपने यहां पर आपको देखकर, है ना, देखकर आपको यहां पर डर सता रहा है। क्योंकि भाई अभी लेटेस्ट आपने कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी कुछ एग्जाम के रिजल्ट आपके जारी किए हैं, और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा भी अभी कुछ परिणाम जो है वो अभी जारी किए गए हैं। जैसे आपने अगर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड की मैं बात करता हूं, तो अभी हाल ही के अंदर रिजल्ट किसका आया था? तो अभी हाल ही के अंदर आपके पटवारी का अपने जो है ना, वो अपना रिजल्ट जारी हुआ। और पटवारी में आप लोगों ने मेरिट देखी होगी भाई साहब। जनरल जो है ना, जो सामान्य क्षेत्र के जो सामान्य श्रेणी है, जनरल के अंदर नॉन टीएसपी है, उसकी भाई साहब अपने 249 याद रखना नंबर जो है उनकी आपके मेरिट पहुंची है 2 गुना लिस्ट के अंदर, ये आपने देखा होगा। और अभी आपके जो भाई साहब राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जो अपने ग्रेड फर्स्ट है ना, ग्रेड फर्स्ट का जो अपने यहां पर रिजल्ट आया था, उस ग्रेड फर्स्ट के अंदर अभी आपके होम साइंस का भी रिजल्ट आया है। और इससे पहले आपके पॉलिटिकल साइंस का भी रिजल्ट आया था। पॉलिटिकल साइंस में आपने 6 पास हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और होम साइंस में टोटल 16 पद थे, उनमें से केवल 2 विद्यार्थी अपने पास हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपने ये रिजल्ट देख करके आपको लग रहा होगा यार कि भाई हमारा क्या होगा, हमने जो रीट मेंस की तैयारी की है क्या हमारी भी इतनी हाई मेरिट जाएगी? एक तरफ आप देख रहे होगे भाई कि 83% लाने वालों का, 80% लाने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, और एक तरफ यहां पर 40% भी नंबर नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा ही होगा कि एक है जो भाई साहब 80% लाने पर भी अपने सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है, और दूसरा भाई साहब 40% नंबर भी आने नहीं दे रहा है। तो हमारा क्या होगा? तो साथियों, एक तो डर इस चीज को लेकर के होगा, मैं आपको सारी की सारी मैं बातें बता दूंगा। और सेकंड जो सबसे बड़ा डर का कारण है, वो डर का कारण है कि जो पढ़ा है, जो पढ़ा है ना, जो पढ़ा है उसे भूलते जा रहे हो। जो पढ़ा है
उसे भूलते जा रहे हो भाई। मैं बार बार मैं विद्यार्थियों से लगातार मैं बात कर रहा हूं, भूलते जा रहे हो, इन्हीं चीजों को है ना, जा रहे हो, इन्हीं चीजों को देखते हुए आपको डर लगने लग चुका है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, ये साइकोलॉजी कहती है कि अपने आप को ऐसा लगने लग जाता है यार कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने जो पढ़ा है वो मैं भूल चुका हूं, मुझे याद हो ही नहीं रहा है। इससे पहले मेरे को 2-3 महीने पहले जो मेरे को पढ़ा था, 2-3 महीने पहले मेरे को बहुत अच्छे से याद हुआ करता था, लेकिन आज मुझे याद नहीं हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर वो बेचैनी, वो घबराहट जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण आपका यहां पर निकल के आ रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ में बैठ रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में, नेगेटिव है ना, नेगेटिव लोगों के साथ में हो, नेगेटिव लोगों के साथ में हो, लोगों के साथ हो जो बार बार है ना, साथ हो जो बार बार डराने का प्रयास करते हैं, जो बार बार अपने क्या करते हैं, बार बार डराने का प्रयास करते हैं भाई, डराने का प्रयास आपको यहां पर करेंगे। इन 3 चीजों यहां पर आप लोग देखोगे ना, इसी से सबसे ज्यादा जो डर है, डराने का प्रयास करते हैं भाई। मतलब ऐसे लोग आपके आसपास में होते हैं जो बार बार या तो इस रिजल्ट को देख करके, या आपके एग्जाम को देख करके, या फिर पदों को देख करके बार बार आपको यहां पर डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में भी मैं बात करूंगा, क्या करना चाहिए भाई। और चौथा सबसे बड़ा यहां पर जो कारण है, पद बहुत कम है सर, पद यहां बहुत कम है, पद बहुत कम है, पद बहुत कम है, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं भाई, क्या हमारा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर होगा या नहीं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्नवाचक जो है आपके दिमाग में अभी लगा हुआ है कि पद बहुत कम है। और वास्तव में नो डाउट पदों की संख्या, जिस प्रकार से हम बात करें कि हाथी के मुंह में अपने जीरा या ऊंट के मुंह में अपने जीरा, जो कहावत है, उस बार भाई साहब इस रीट के पदों को देखते हुए और साथ में फोरम की संख्या को देखते हुए लग चुका है कि इस बार वास्तव में अपने पदों की संख्या बहुत कम है, जिससे कि आपके दिमाग में जो है ना एक डर सा बैठ चुका है कि रीट मेंस को लेकर के सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इससे पहले जो अपने 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था 53,000 पदों के ऊपर, बहुत सारे बार बार उस 4th ग्रेड को याद करते हैं कि यार कि इस रीट के चक्कर में हमने 4th ग्रेड की बादशाह जो है थी वो हम खो चुके हैं। इससे ज्यादा तो पद भाई साहब उस 4th ग्रेड में थे। इधर रीट की तैयारी नहीं करके हम 4th ग्रेड की तैयारी करते तो हमारा 4th ग्रेड में अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाता। अब न तो इस तरफ के रहे न हम उस तरफ के रहे, तो हमें इन चीजों से कैसे बचना है। देखो बेटा, जिन विद्यार्थियों को जितनी पोस्टें हैं, सिलेक्शन तो देखो उतनी ही पोस्टों पर होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब विद्यार्थियों के अंदर जो है ना वो लगन होनी चाहिए, वो उम्मीद होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि सबकी उस मैराथन के अंदर ये उम्मीद होनी चाहिए कि मैं इसमें से एक जो पद है वो मैं अपना लेऊंगा। लेकिन नो डाउट सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जितने आपके अभी पद है, और जो विद्यार्थी डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपने श्रेष्ठ होने वाला है। तो साथियों, इन चारों बिंदुओं के ऊपर मैं फटाफट से मैं बात कर लेता हूं कि अभी वर्तमान में जो अपने जारी हुए परिणाम है, उन परिणामों को देख करके आपको क्या मिलता है। तो साथियों, पटवारी का एग्जाम हो चाहे ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो, आप दोनों ही पेपर का आप स्तर देखना, और पेपर का स्तर देखने के बाद में फिर आप इस चीज को देखना कि भाई के पेपर का स्तर किस प्रकार का था। अगर हम पटवारी के पेपर की हम बात करते हैं ना, तो पटवारी का पेपर साथियों बहुत ज्यादा आसान था। आसान मतलब यूं है कि भाई देखो, नहीं पढ़ने वालों विद्यार्थियों के लिए तो वैसे ही आपने कठिन होता है, उनको तो राजस्थान का क्षेत्रफल भी नहीं आता है। लेकिन अगर आपको लगता है यार कि पटवारी की मेरिट इतनी ज्यादा गई है 249, क्या रीट की इतनी जा सकती है, तो साथियों वो पेपर के स्टैंडर्ड है ना, पेपर के स्तर के ऊपर निर्भर करता है, और पोस्टों की संख्या के ऊपर और फोरम की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि आपका पेपर का स्तर किस प्रकार का था और मेरिट कहां तक जा सकती है। अब साथियों, यहां पर पटवारी के जो फोरम थे, पटवारी की अगर मैं बात करता हूं ना साथियों, तो पटवारी के अंदर आपके पेपर का जो स्तर था वो एक प्रकार से अपन मॉडरेट लेवल भी उसको नहीं कह सकता हूं। अगर आप खुद एक बार अगर आपको लगता है तो एक बार पटवारी के पेपर को आप हल करना, पटवारी के पेपर को हल करोगे तो आपको खुद को ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने यार राजस्थान जीके इतना आसान पटवारी के अंदर पूछ रखा है, इसके अंदर इस प्रकार की मैथ और इस प्रकार की हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर पूछ रखी है कि एक नॉर्मल जो तैयारी करने वाला 4th ग्रेड की तैयारी करने वाला जो भी विद्यार्थी है ना, वो
भी पटवारी में अच्छे खासे प्रश्न जो है वो हल कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पटवारी का पेपर इतना ज्यादा आसान था कि हर कोई इसमें सिलेक्शन लेके जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जिस स्तर की तैयारी होनी चाहिए थी ना, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा जो पेपर का स्तर था वो आसान था, और कहीं ना कहीं पद भी कम थे, और यहां पर फोरम की संख्या ज्यादा थी, इसलिए यहां पर जो मेरिट है वो ज्यादा देखने को मिली है। अब ग्रेड फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर साथियों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, और फर्स्ट पेपर आपका 75 प्रश्नों का आपका जीके वाला पोर्शन होता है 150 अंकों का, और उसमें ये नियम है कि आपको 40% अंक आपको लाने पड़ेंगे। अब फर्स्ट पेपर के अंदर भाई साहब 75 प्रश्न आते हैं, और सब्जेक्ट लगभग 10 से 12 विषय आपको वहां पर फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, और फिर बाद में स्कूल व्याख्याता स्टैंडर्ड लेवल की भर्ती आती है, उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती नहीं करवाई जाती है, वो आरपीएससी के द्वारा भर्ती करवाई जाती है। तो नो डाउट उन विद्यार्थियों के लिए पेपर का स्तर उसी प्रकार का बनाया जाएगा जिस प्रकार का होना चाहिए। तो यहां पर 40% लेकर के विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और यहां पर भाई साहब पेपर का थोड़ा सा स्तर आसान होने के कारण और पोस्टें कम होने के कारण यहां पर अपने मेरिट इतनी ज्यादा हाई गई है। तो पहली बात तो अपने रीट मेंस को लेकर के हम बात करते हैं, पुराना वाला पेपर एक बार देख लेना। जिन विद्यार्थियों ने पुराना पेपर नहीं देखा है, उस पेपर को देखने के बाद अपने आप का आकलन करना है यार कि वास्तव में तुम्हारा पेपर कितना है। अगर तुम लोग मॉडल पेपर में जितने प्रश्न कर पा रहे हो, पुराने वाले पेपर के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर रखी है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा है उस पढ़े हुए के ऊपर आपको क्या करना है, विश्वास करना है। आपने जो पढ़ रखा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको अभी तक अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इन परिणामों को देखते हुए आपको कभी नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिणाम आते रहेंगे जाते रहेंगे। कभी भर्तियों में कभी सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, कभी भर्ती कोर्ट में अटकेगी, कभी पेपर आउट होंगे। ये राजनीति ये चलती रहती है, लेकिन हमने जो तैयारी की है उस तैयारी को लेकर के आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। तो इसलिए इन परिणामों को मत देखना, इन परिणामों को देखना बंद कर दो। जिन्होंने पेपर दिया वही देखो, बाकी अपनी तैयारी के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए रीट मेंस का। उस रीट मेंस के ऊपर जो मॉडल पेपर है उसको निकालो, उसी से आप आकलन कर पाओगे कि आपका पेपर का जो स्तर होगा वो किस प्रकार का होना चाहिए। भाई जो पढ़ा है वो उसे भूलते जा रहे हैं, तो सर अब हम क्या करें। तो साथियों ये अंतिम समय में हर विद्यार्थी के साथ में होता है, क्योंकि वो बेचैनी, वो घबराहट, वो जब जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, वो हड़बड़ाहट के अंदर उन विद्यार्थियों को क्या होने लगता है, ऐसा लगने लगता है अपने आप के अंदर कि भाई साहब मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैं भूलता जा रहा हूं, क्या मेरा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना है। आपको घबराहट नाम की चीज को आपको दूर बना के रखनी है, और आपको घबराना नहीं है। देखो भाई पेपर का ही तो हम इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार किसका कर रहे थे? आप पिछले वाले 6 महीनों से तैयारी किसकी कर रहे थे? आप चाहते थे ना कि रीट का एग्जाम होवे, रीट की वैकेंसी आवे, जब भर्ती आवे तो फॉर्म लगे, फॉर्म लगने के बाद एग्जाम होवे और हम एग्जाम की तैयारी करें। तो जब आपकी भर्ती आ चुकी है, फॉर्म हो चुके हैं, अब 1 महीना जब एग्जाम का आपके पास में शेष है, तो अब आपको घबराने की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार से कूल रहो ना, जिस प्रकार से आप 6 महीने पहले आप वैकेंसी से पहले आप तैयारी कर रहे थे, उसी प्रकार के आनंद के साथ में आप अपनी तैयारी को कीजिए। ये भूलने की बीमारी ऑटोमेटिक आपकी दूर चली जाएगी। अपने दिमाग के अंदर ये जो चीजें है ना बार बार जो चल रही है, पदों की संख्या कम है, वो कम है, वो आपने दिमाग में तो वो सारी चीजें भर दी है। पूरा दिन भर आप इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाते हो। तो भैया जो अंदर आपने जो वर्तमान में चल रहा है, हमारा दिमाग भी ध्यान रखना 2 चीजों को एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों चीजें होती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो ध्यान रखना पॉजिटिव चीजों को थोड़ी देरी से ग्रहण करता है, नेगेटिव चीजों को जल्दी ग्रहण कर देता है। पॉजिटिव चीजों को जल्दी भुलाने की कोशिश करता है, और नेगेटिव चीजों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से थोड़ा दूर रखो। दिमाग में जितना हो सकता है उतनी पॉजिटिविटी लेके आओ। अपने आप पर यह कॉन्फिडेंस रखो कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे याद हो रहा है, मेरा परिणाम जो होगा बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। तभी जाकर के आपको ये वाली बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। तीसरा नंबर का आता है कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में रहते हो जो बार बार अपने डराने का प्रयास करते हैं। आपके आसपास में, आपकी लाइब्रेरी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके साथी बंधु, शाखा बंधु जो भी बैठते हैं ना, अगर आपको लगता है ऐसा भी कोई नेगेटिव आदमी है या नेगेटिव आपका मित्र आपके सर्कल में है जो बार बार केवल और केवल नेगेटिव चीजों के ऊपर ही बात करता है, यार कि फोर्थ ग्रेड में इतने टाबरों ने फॉर्म भरा, फोर्थ ग्रेड की मेरिट इतनी जाएगी, रीट की मेरिट इतनी जाएगी,
जाएगी, पटवार की कट ऑफ इतनी चली गई, फर्स्ट ग्रेड का पेपर इतना ज्यादा टफ आया, अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक हमारे दिमाग में वो भी डर घुस जाता है यार कि जब ये अपने ये कह रहा है तो मेन एग्जाम में हमारा क्या होगा। तो जितना हो सकता है इन नेगेटिव लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी है और आप लोगों को अकेला चलने का प्रयास करना है। क्योंकि भाई साहब जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तब एग्जाम हॉल में तुम्हारी कुर्सी के ऊपर केवल तुम लोग बैठोगे। तुम लोगों ने 6 महीने में क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है, कुछ मैटर नहीं करने वाला है। तुम लोगों ने 1 साल पहले तैयारी करना शुरू किया था, या तुम लोगों ने 5 साल पहले तैयारी शुरू करना शुरू किया था, या तुम लोग अभी 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है साथियों। तुम लोगों के वो एग्जाम हॉल के अंदर जो 1.5 से 2.5 घंटे का जो समय होगा ना, उस 2.5 घंटे के अंदर तुम लोगों का परफॉर्मेंस तय करेगा तुम लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ये तो दिमाग से निकाल दोगे भाई कि कौन कितने समय से पढ़ रहा है, कौन कितने समय से नहीं पढ़ रहा है। मैंने उन विद्यार्थियों को भी पेपर में फेल होते हुए देखा है जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे और अपने आप को 30 मार्क का अपने आप को धुरंधर समझते थे, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज आ चुकी थी कि भैया हमें सब कुछ आता है, अहम ब्रह्मास्त्रम, हम ही सब कुछ है, हम भी ब्रह्मास्त्र है। इसलिए अपने आप को इतना ज्यादा हावी भी नहीं होने देना है और अपने आप को इतना नेगेटिव भी नहीं होने देना है। केवल और केवल माइंड को पॉजिटिव थिंक की तरफ आपको बढ़ाना है, तभी आप लोग कर पाओगे। और ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। पद बहुत कम है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यहां बस आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप लोगों ने अगर ध्यान रखा ना कि साथियों हर विद्यार्थी ने अगर मान लो कि 7,500 पदों पर बाबूड़ा यहां पर आपकी भर्ती है, और अगर 7,500 पदों में आप जो तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब टोटल फॉर्म कितने आए हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी अभी वीडियो को देख रहा है, जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं, मैंने ठाना कि मुझे 7,500 में से मुझे केवल मेरा एक पद चाहिए और इस एक पद के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि भाई साहब मुझे एक सिलेक्शन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपना एक सिलेक्शन लेकर के रहूंगा। और जितने विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों ने जितने फॉर्म आए 9 लाख रीट के अंदर, उन विद्यार्थियों में से 7,500 विद्यार्थी ही ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन में ये पूरी शिद्दत के साथ में ठाना होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिलेक्शन भी केवल 7,500 विद्यार्थियों का ही होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो सबको पता है, फॉर्म ही इतने आए तो 7,500 का ही होगा ना, तो इतना तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें भी भाई साहब उन्हीं बच्चों का होगा जिनमें ये थिंक है कि मुझे इस पद चाहिए, जो पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं यार कि 7,500 है, 9 लाख फार्म आए हैं, इन 9 लाखों में हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, वो तो पहले ही अपने आप को खुद को डिमोटिवेट कर चुका है, वो तो खुद के प्रति अपने आप ही नेगेटिव हो चुका है। तो भाई साहब फिर तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग लास्ट टाइम तक अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, इस डर जैसी बीमारियों को दूर करो और 1 महीने के अंदर जो भी आपका बचा हुआ जो कमजोर पोर्शन है, उस कमजोर पोर्शन को तैयार करने में आप लगा दो मेरे भाई। क्योंकि इस बार रीट मेंस का सिलेक्शन होगा और कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार आपकी कक्षाएं चल रही है। करंट अफेयर्स की मैराथन में आपके संडे को लेने वाला हूं। जी हां साथियों, करंट का आप लोगों को डर लग रहा था, 2025 का पूरा करंट मैं आप लोगों को यहां यूट्यूब पर करवाऊंगा। अभी जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2025 यानी जनवरी, फरवरी और मार्च बोले तो 3 महीने का जो करंट है ना, अभी इस संडे को मतलब 21 दिसंबर 2025 को मैं शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मैं आपके मैराथन कक्षा में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। और बाबूड़ा इसी प्रकार से 4 मैराथन लेऊंगा, 3-3 महीनों का करंट कंप्लीट करवा दूंगा और एग्जाम से पहले 12 महीने का करंट की वापस एक मैराथन भी कंप्लीट में आपके करवा दूंगा। तो करंट में भी आपका एक प्रश्न गलत होगा नहीं। ज्योग्राफी के अपने जो सीरीज चल रही है भूकाल वाली, एक टॉपिक के 100 प्रश्न है, वो आप कंप्लीट दे करके चले जाना। मैं कह रहा हूं कि प्रश्न गलत होगा नहीं। और जो आपने थ्योरी पढ़ी है 6 महीनों से, तो उसके ऊपर तो आपको विश्वास होना चाहिए ना। इसीलिए जागो मेरे शेरों, जागो, अपनी अंदर की आत्मा को जगाओ और ये कहो कि भाई साहब 1 महीना बचा है, लेकिन 1 महीने में हम वो करके बताएंगे जो अभी तक हमने नहीं किया, या जिन लोगों ने नहीं किया वो 1 महीने के अंदर हम करेंगे। और इस बार भाई साहब हम सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि रक्त बहा और श्रृंगार करूं खामोश, यहां तलवार नहीं और ये धरती है वीर महाराणा की, हमें हार यहां स्वीकार नहीं, हमें हार यहां स्वीकार नहीं। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। तो साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के अंदर एनर्जी आ जानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। हम मिलेंगे आगे किसी नई सूचना और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
बाय बाय।